दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बता दूं कि मैं सऊदी अरबिया से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं सऊदी अरबिया में अभी हूं, मैं सऊदी अरबिया में अभी पढ़ा रहा हूं और इंशाल्लाह अब मैं डेली कोशिश करूंगा कि डेली मैं पढ़ाऊं और वीडियो को अपलोड करूं, आप तक पहुंचे वीडियो। दोस्तों आज हमारा अंग्रेजी सीखने का 27 डेज मुकम्मल होता है। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं कि 6-7 महीना से मैं यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा था। मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं इंडिया से जब सऊदी में आया तो सऊदी में आने के बाद मेरे पास टूल नहीं थे कि मैं पढ़ा सकूं। तो आज मेरे पास सारे टूल हो गए हैं। आज से इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस चलेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन वीडियो को अपलोड करूं। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं कि सऊदी अरबिया से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ही खुश हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज हमारा जो क्लास है ये 27 डेज आज मुकम्मल होगा। ठीक है, ये 27 डेज आज हमारा क्लास मुकम्मल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अगर ये नहीं पढ़े हैं, मस्ट के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो ये समझिए कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, बोल ही नहीं सकते हैं। मस्ट बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और आज जो मैं मस्ट पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी सिखाऊंगा। एकदम 100% है कि आप तो अंग्रेजी सुनते हैं उसके बाद समझ नहीं पाते हैं, मगर यहाँ पे आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अंग्रेजों की तरह सोचिए भी और अंग्रेजों की तरह बोलिए भी। देखिए ये जो आज मैं मस्ट बताने वाला हूं दोस्तों, इसका मैं 20 यूजेस बताऊंगा। इससे पहले शायद आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आज तो आपको कुछ रहस्य मिलने वाला है, कुछ जादू मिलने वाला है ये मस्ट पढ़कर। देखिए दोस्तों ये जो मस्ट है, ये मस्ट, ठीक है, इसका मतलब पहले समझिए मस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए मस्ट उस सेंटेंस में हम यूज करते हैं जहां पे आप अवश्य या जरूरी की बात हो, जहां पे अवश्य और जरूरी की बात हो, नीड की बात हो, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। अब मैं ये बता रहा हूं कि देखिए ये मस्ट से जब किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो जो सेंटेंस बनता है उसका जो सेंस निकलता है वो 3 तरीके से, जैसे हम बोले हैं ना कि भैया अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सोचिए, अपने तरह मत सोचिए, अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सोचिएगा ना तभी अंग्रेजी बोलिएगा। भैया आप जो पहले मस्ट का यूज कर रहे थे तो आप अपने तरह यूज कर रहे थे, ठीक है, और एक ही तरीके के सेंटेंस बनाकर एक ही सेंस निकाल कर बोल रहे थे। मगर आज मैं जो मैं बताने वाला हूं कि अंग्रेज की तरह जो अंग्रेज सोचते हैं ना, तो देखो अंग्रेज क्या सोचते हैं जब मस्ट का यूज होता है दोस्तों, तो वो सोचते हैं 3 तरीके के सेंस निकलते हैं। किस किस तरीके का सेंस निकलते हैं देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में आप मस्ट का यूज करेंगे तो आप याद रखिएगा कि अवश्य और जरूर की तो बात होगी, ठीक है। और याद रखिए किसी भी सेंटेंस में जब मस्ट का यूज करेंगे तो इसका 3 सेंस निकलेगा। 3 सेंस कैसा होगा, जैसे देखिए चाहिए, पहले अवश्य जरूर आएगा, ठीक है, चाहिए, गागेगी, सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं 2-3 सेंटेंस दिया हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट जो सेंटेंस दिया हूं, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। देखिए सेंटेंस एक रहेगा मगर सेंस 3 निकलेगा। अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सोचिए, देखिए ससुरा अभी समझ में आएगा। यू मस्ट गो, यू मस्ट गो का मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या निकलेगा, आपको अवश्य या जरूर जाना चाहिए, आपको अवश्य या जरूर जाना चाहिए। तो केवल यही सेंस नहीं निकलेगा, इसका सेंस अब दूसरा देखिए। देखिए यू मस्ट गो, ठीक है, पहला सेंस तो आपको समझ में आ गया कि आपको अवश्य या जरूर जाना चाहिए, ये पहला सेंस है। सेंटेंस एक ही है, इसका सेंस जो होगा अंग्रेज के तरीके से 3 निकलेगा, उसी पे ध्यान दीजिए। यू मस्ट गो, सेंटेंस तो वही है, यू मस्ट गो, आप अवश्य जाएंगे। अब यहाँ पे हो गया दूसरा सेंस, आप अवश्य जाएंगे या जरूर जाएंगे, देख रहे हैं ना, ये तो आएगा ही आएगा। यू मस्ट गो, आप अवश्य जाएंगे या जरूर जाएंगे। फिर इसी को तीसरा सेंस में कैसे निकलता है, देखिए यू मस्ट गो, सेंटेंस वही है, यू मस्ट गो, सेंटेंस एक ही है भैया, मगर सेंस चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे चेंज होता है, आप अवश्य या जरूर जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, सेंस बदला ना। देखिए सेंटेंस एक ही है, यू मस्ट गो, आपको अवश्य जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए, आप अवश्य जाएंगे या आप जरूर जाएंगे, आप अवश्य जा सकते हैं, आप जरूर जा सकते हैं। देखिए सेंस बदला, अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सोचिएगा तो सेंस बदलेगा। और इसका सेंटेंस ये है, सेंस 3 निकला। बात समझ में आ रही है। ये दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, दूसरा सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस एक ही रहेगा मगर सेंस 3 निकलेगा। देखिए यहाँ पे ही मस्ट हेल्प हिम, इसका सेंस ये निकलेगा कि उसको अवश्य या जरूर मदद करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, उसको अवश्य या जरूर मदद करनी चाहिए, पहला सेंस। अब सेंटेंस एक ही है और इसका सेंस बदल जाएगा, वह अवश्य या जरूर उसका मदद करेगा, गागेगी में आ गया। फिर यही सेंटेंस ही मस्ट हेल्प हिम,
सेंटेंस एक ही रहेगा, तो इसका सेंस, तीसरा सेंस क्या निकलेगा, वह उसका अवश्य मदद कर सकता है या जरूर मदद कर सकता है, ये तीसरा सेंस निकलेगा। आपको समझ? अब ये तीसरा सेंटेंस देखिए, वो इधर नजर दे रहे, अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोलना है ना, तो इधर ध्यान दो, ठीक है, ध्यान को भटका मत। देखो, इंडिया मस्ट विन दिस मैच। और देखो यहाँ पे सेंस, देखो यहाँ पे भी सेंटेंस एक रहेगा और इसका सेंस 3 निकलेगा। देखो यहाँ पे इंडिया मस्ट विन दिस मैच, इंडिया को अवश्य या जरूर इस मैच को जीतना चाहिए, इंडिया को अवश्य इस मैच को जीतना चाहिए। देख लो सेंस निकला चाहिए में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी सेंटेंस को फिर बोलोगे, इंडिया मस्ट विन दिस मैच, ठीक है, सेंटेंस वही है, फिर सेंस बदलेगा, सेंटेंस सेम होगा। अब ससुरा इसका जो है ना सेंस वो बदल जाएगा, अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सोचो, ससुरा इधर उधर ध्यान मत दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर वही सेंटेंस है, इंडिया मस्ट विन दिस मैच, ठीक है। अब इसका दूसरा सेंस क्या निकलेगा, इंडिया जरूर इस मैच को जीतेगा, इंडिया अवश्य या जरूर इस मैच को जीतेगा। बात समझ आ रही है ना। अब तीसरा सेंस देखो, सेंटेंस सेम है, इंडिया मस्ट विन दिस मैच, ठीक है। और यहाँ पे होगा कि इंडिया अवश्य या जरूर इस मैच को जीत सकता है। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, मगर इसका मेरे को 20 यूज बताना है। कितने यूजेस बताने हैं? 20 यूजेस बताने हैं, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको कुछ खास इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए सारी यूजेस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये मस्ट जो है ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। देखिए अब ये मैं बता दूं कि जब आप किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब से आप किसी भी सेंटेंस को बनाओगे ना, तो देखो उसमें मालूम है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना अगर नहीं जानते हैं तो शुरू से वीडियो देखते आइए। मैं सारे वीडियो में मैं बताया हूँ कि अफर्मेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब इसका दूसरा इस्तेमाल हम देखते हैं। आपने दोस्तों मस्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे आप मस्ट बी, ठीक है, ये मस्ट बी पढ़ेंगे। ये मस्ट बी, इस मस्ट बी का मैं केवल यूज 7 तरीके के बताऊंगा। 7 तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हो, 7 तरीके के सेंस आप निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सीखे, अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोले। देखिए दोस्तों ये मस्ट बी है जो, ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि मस्ट जब भी यूज होगा तो आपको पता है कि अवश्य या जरूर की बात होगी, तभी आपका मस्ट यूज होगा, ठीक है। मस्ट बी का जो आपको यूज ये दिख रहा है, ठीक है, तो इसका भी सेंस 3 तरीके से निकलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है, होनी चाहिए या होना चाहिए, होगा, होगी, होंगे, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, इस तरीके से। अब इसको बनाने से पहले आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट बी, उसके बाद नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2-3 सेंटेंस दिया हूँ आपको कन्विंस कराने के लिए, आपको समझाने के लिए, आप आसान तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, शी मस्ट बी इन ऑफिस। यहाँ पे जो है ये नाउन, यहाँ पे मैं प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस का यूज किया हूँ, यानी कि जगह का नाम का यूज किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी जगह हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस, शी मस्ट बी इन ऑफिस, उसको ऑफिस में अवश्य होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, इसको तो आप भूलना ही मत। बात समझ में आ रही है। अब सोचता अंग्रेज ऐसे सोचता है कि उसे ये जो लड़कियां है उसे ऑफिस में अवश्य होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब इसी सेंटेंस में सेम रहेगा, अब सेंस बदलेगा। देखो सेंस क्या बदलेगा, शी मस्ट, सेंटेंस वही है, शी मस्ट बी इन ऑफिस। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, वह ऑफिस में होगी। क्या हो गया, सेंस बदल गया, वह अवश्य। यहाँ पे ये मत भूलना भैया, ये लगाना ही लगाना है, अगर मैं भूल जाऊं मगर तो आप मत भूलना, वह अवश्य या जरूर ऑफिस में या ऑफिस में होगी। बात समझ में आ रही है। अब फिर वही सेंटेंस रहेगा, शी मस्ट बी इन ऑफिस, सेंटेंस वही है, फिर सेंस बदलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वह ऑफिस में हो सकती है। बात समझ में आ रही है, वो ऑफिस में हो सकती है। फर्स्ट इसका जो सेंस निकला, ये निकला कि उसको ऑफिस में होनी चाहिए। दूसरा सेंस क्या निकला, वह ऑफिस में होगी। तीसरा सेंस क्या निकला, वह ऑफिस में हो सकती है। सेंटेंस ससुरा एक ही है, लेकिन इसका अनेक सेंस निकलता है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सोचकर अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोलिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब दूसरा सेंटेंस पे जल्दी से भैया ध्यान दीजिए, ही मस्ट बी इन लंदन, ही मस्ट बी इन लंदन। इसका फर्स्ट सेंस क्या निकलेगा, इसका फर्स्ट सेंस निकलेगा
कि उसे लंदन में अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ये मत भूलना, उसे लंदन में अवश्य होना चाहिए। देख रहे हो ना, चाहिए का सेंस आ रहा है ना, उसे लंदन में अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब इसी को, ये सेंटेंस सेम है, फिर इसको देखो सेंस क्या निकलेगा, ही मस्ट बी इन लंदन। अब इसका सेंस क्या निकल जाएगा, वह अवश्य लंदन में होगा। ससुरा सेंस बदला कि नहीं बदला, ही मस्ट बी इन लंदन, वह लंदन में होगा। पहले इसका सेंस था उसे अवश्य लंदन में होना चाहिए, और दूसरा इसका सेंस क्या निकल गया, ही मस्ट। सेंटेंस सेम है, ही मस्ट बी इन लंदन, सेंटेंस सेम है। अब क्या हो जाएगा, ही मस्ट बी इन लंदन, वह अवश्य लंदन में होगा, या वह जरूर लंदन में होगा। बात समझ में आ रही है, यहां तक तो आपको समझ में आ रही है। या ये सेंस निकलेगा, तीसरा सेंस क्या निकलेगा, वह अवश्य लंदन में हो सकता है, या वह जरूर लंदन में हो सकता है। सेंटेंस सेम, अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सोचिएगा तो सेंस 3 निकलेगा ससुरा, 3 सेंस निकलेगा, 3 तरीके से सोचिएगा तब ना अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोलिएगा भैया। अब भैया देखो रे भैया, तीसरा सेंटेंस पे आप ध्यान दो, ठीक है। तीसरा सेंटेंस क्या है, यहाँ पे है यू मस्ट बी विथ हर, यू मस्ट बी विथ हर, आपको अवश्य या जरूर उसके साथ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। फर्स्ट सेंस निकला, आपको अवश्य उसके साथ या जरूर उसके साथ होना चाहिए। फिर इसी सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर इसका सेंस बदल जाएगा। देखिए, अगर अपने तरह सोच लिए भैया तो सेंस वा एक ही निकलेगा, अंग्रेजों की तरह सोचिएगा ससुरा सेंस 3 निकलेगा। देखिए, अब दूसरा सेंस इसका, सेंटेंस सेम है, सेंस बदल जाएगा, यू मस्ट बी विथ हर, आप अवश्य उसके साथ होंगे, आप जरूर उसके साथ होंगे। बात समझ में आ रही है ना भैया। देखिए सेंस बदल गया ना। अब देखिए फिर इसी सेंटेंस को आप पढ़िए और इसका सेंस बदल जाएगा। तीसरा सेंस क्या होगा, यू मस्ट बी विथ हर, आप अवश्य उसके साथ हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, या आप जरूर उसके साथ हो सकते हैं। ये मस्ट बी का पहला यूज है। अब इसके बाद दूसरा यूज, तीसरा, चौथा, ससुरा, इसका 7 यूजेस बताएंगे। इससे पहले मैं बताया हूं ना, कभी नहीं पढ़े होंगे मस्ट का इतना यूज जितना मैं आज बताऊंगा। 100% आप इंग्लिश बोलेंगे। देखिए अब ध्यान दीजिए, मस्ट बी का दूसरा यूज, ठीक है। पहला यूज देख लिया आपने, दूसरा यूज देखिए। अब यहाँ पे देखिए सेंस तो आपको पता ही है कि इसमें सेंस तो आपको पता ही है, होना चाहिए, होगा, होगी, हो सकता है, हो सकती है, ये से आएगा, ठीक है। और बात आपको अवश्य और जरूर ये बताने की बात नहीं है, आप दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस आप बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर जो इससे पहले मैं बनाया था वो स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि ये जो सेंटेंस है ना, इसका सेंस 3 तरीके से निकलेगा ही, वो तो निकलेगा ही। सेंटेंस एक ही है मगर सेंस 3 तरीके से निकलेगा, मगर ये सेंटेंस एक ही रहेगा और इस सेंटेंस का मतलब भी बदल जाएगा। सेंस तो अलग निकलेगा, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे मतलब भी बदल जाएगा। ये और रहस्य हो गया, एकदम अद्भुत भैया लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज से पहले अगर कोई बता दिया है ना तो आप बताइए, मेरे को कमेंट करके दिखा दीजिए। यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस दिया हूँ आपको समझाने के लिए, इसी से आप समझ जाएंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए पहला सेंस इसका क्या निकलता है, शी मस्ट बी ए डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे डी आर लिख दिया हूँ, इसको समझ लेना कि डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। शी मस्ट बी ए डॉक्टर, इसका पहला सेंस क्या होगा कि उसे एक डॉक्टर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। पहला सेंस, उसे अवश्य एक डॉक्टर होनी चाहिए, जरूर एक डॉक्टर होनी चाहिए। दूसरा सेंस इसका ये निकलेगा कि वह अवश्य एक डॉक्टर होगी। बात समझ में आ रही है ना, वह अवश्य एक डॉक्टर होगी या डॉक्टर हो सकती है। तीसरा सेंस, या डॉक्टर हो सकती है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि वह एक अवश्य डॉक्टर हो सकती है या होगी या होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दूसरे सेंटेंस पे, ही मस्ट बी ए बिग लीडर, ही मस्ट बी ए बिग लीडर। अब यहाँ पे इसका सेंस क्या निकलेगा, इसका पहला सेंस ये निकलेगा कि उसे एक बड़ा लीडर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, अवश्य होना चाहिए, उसे अवश्य या जरूर एक बड़ा लीडर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। अब दूसरा सेंस क्या है, वह अवश्य या जरूर एक बड़ा लीडर होगा। बात समझ में आ रही है, होगा, अवश्य होगा, जरूर होगा भैया, ठीक है। अब तीसरा सेंस इसका क्या निकलेगा, वह अवश्य एक बड़ा लीडर या जरूर एक बड़ा लीडर हो सकता है। बात समझ में आ रही है। जैसे नीतीश कुमार को देखिए, छवि देखकर बताया जा सकता है कि वह एक बड़ा लीडर हो सकते हैं, तो अवश्य हो सकते हैं। इसी तरीके के सेंटेंस में ये यूज होता है। बात समझ में आ रही है ना। अब ये तो आपने देख ही लिया कि सेंटेंस एक है भैया, 3-3 सेंस निकल रहे हैं, सबका 3-3 सेंस निकल रहे हैं, आपको पता है, आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका मैं एक जादू आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कि सेंटेंस ससुरा सेम रहेगा, एकदम सेम। सेंटेंस एकदम चेंज हो जाएगा भैया, एकदम चेंज। आज से पहले अगर पढ़े हैं ना भैया तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। देखिए एकदम सेम सेंटेंस है, शी मस्ट बी ए डॉक्टर,
यहाँ पे जो पहले सेंस था भैया, पहले सेंस क्या था कि वह अवश्य एक डॉक्टर हो सकती है या वह अवश्य एक डॉक्टर होगी या उसे अवश्य एक डॉक्टर होनी चाहिए, पहले सेंस था। लेकिन इसका मतलब क्या बदल गया है, सेंटेंस देखिए सेम रहेगा, शी मस्ट बी ए डॉक्टर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, वह अवश्य एक डॉक्टर बनेगी। भैया यहाँ पे ये बी है ना, तो बी का मतलब बनना, तो अब देखिए शी मस्ट सेंटेंस का सेम है, अब यहाँ पे चेंज हो गया, देखिए शी मस्ट बी ए डॉक्टर, उसे अवश्य एक डॉक्टर बनना चाहिए, उसे अवश्य एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो जाहिर से बात है, इतना पढ़ने में मेहनत कर रही है तो ससुरी जाहिर से बात है कि वो जरूर एक डॉक्टर होनी चाहिए या जरूर उसे डॉक्टर बननी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब तीसरा सेंस आपको पता ही है कि वह एक अवश्य डॉक्टर बनेगी या वह एक अवश्य डॉक्टर बन सकती है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके के दिमाग देखिए, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा ना, ससुरा सेंटेंस एक ही है, अनेक प्रकार के सेंस निकल रहे हैं। यही अंग्रेज ससुरा क्या करता है, घन चक्कर में डाल देता है और आप घन चक्कर में फंस जाते हैं। भैया आज के बाद नहीं फंसेंगे, लगातार वीडियो देखते रहिए। अब देखिए दूसरा सेंटेंस आपको तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ही मस्ट बी ए बिग लीडर, ही मस्ट बी ए बिग लीडर। पहले सेंस क्या था, पहले सेंस ये था कि वह एक बड़ा नेता हो सकता है, ऐसे सेंस था ना कि वह एक अवश्य बड़ा नेता हो सकता है या होगा या होना चाहिए, इस तरीके से सेंस था। अब यहाँ पे ये है कि ही मस्ट बी ए बिग लीडर, सेंस बनने में यूज हो जाएगा। सेंस क्या हो जाएगा, उसे अवश्य, अवश्य यानी कि अवश्य या जरूर उसे एक बड़ा लीडर यानी कि बड़ा नेता बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है। नीतीश को लगा लो ना, नीतीश जी को लगा लो यहाँ पे कि उन्हें अवश्य या जरूर एक बड़ा नेता बनना चाहिए, छवि दिखने के अनुसार आपको बताया जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बी बनने के लिए यूज हो रहा है कि उसे अवश्य एक बड़ा लीडर बनना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट सेंस है। दूसरा सेंस क्या हो जाएगा, वह अवश्य या जरूर एक बड़ा नेता बनेगा। बात समझ में आ रही है ना, बनेगा आ गया ना, गागेगी में आ गया ना, वो अवश्य या जरूर एक बड़ा नेता बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए तीसरा सेंस वाई जो निकलेगा, सकता है, सकती है, सकते हैं, इसमें देख लीजिए ही मस्ट बी ए बिग लीडर, वह अवश्य या जरूर एक बड़ा नेता बन सकता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये मस्ट बी का मैं तीसरा यूज बता रहा हूँ। यहाँ पे चौथा पांचवा तो यहीं पे हो गया, 7 से ससुरा ज्यादा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, मस्ट बी का केवल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी पूरा एंड तक आप वीडियो देखिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये मस्ट बी है, इसका तीसरा यूज हम देखेंगे। कितना यूज, तीसरा यूज। तो आइए इस सेंटेंस को बनाने से पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पे आपको नाउन नहीं एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव आपको पता है ना कि जिस भी सब्जेक्ट का क्वालिटी जो वर्ड बताता है उसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ये आप जानना चाहते हैं डीप में तो मालूम है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, सी मस्ट बी ए ब्यूटीफुल। यहाँ पे ए नहीं लिखा है, आप ए लिख लो। ठीक है, सी मस्ट बी ए ब्यूटीफुल, इसका सेंस क्या निकलेगा, वह अवश्य या जरूर सुंदर लड़की होगी या हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना। आप सेंस समझ लीजिएगा, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो टाइम पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए। देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल यानी कि वो अवश्य सुंदर लड़की हो सकती है या होगी, अवश्य या जरूर हो सकती है या होगी। अब मान लीजिए गेस करते हैं ना आप, जैसे मान लीजिए कि किसी के पापा या मम्मी ज्यादा खूबसूरत होते हैं लोग, स्मार्ट होते हैं लोग, तो गेस किया जाता है कि उसकी बेटी भी खूबसूरत हो सकती है या होगी। तो वहीं पे क्या यूज करेंगे, आप मस्ट बी का यूज करते हैं। अब ये दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, ही मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सेंस क्या होगा, वह अवश्य या जरूर ईमानदार हो सकता है या होगा। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे या होना चाहिए इस तरीके से कि अवश्य ऑनेस्ट या ईमानदार होगा। तो ये क्या है, यही एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये स्ट्रक्चर से ऐसा सेंस निकलेगा। अब तो आप पढ़े लिखे हैं ही, इतना बता दिए तो आपको काफी है। आप सेंटेंस बनाओ, आप नोट्स बनाओ, ठीक है, और इसको उतारो, बार बार बनाओ। देखो ये जितना भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, हमेशा बोलचाल में यूज होता है, हर जगह यूज होता है। तो इसको नोट्स बनाओ, आप मेहनत करो। आइए दोस्तों, अब हम इसका यूज चौथा देख रहे हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर यूज इसका देखेंगे, किसका, मस्ट बी का। ठीक है, मस्ट बी का जो स्ट्रक्चर है ये सबसे अलग है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट बी, उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं सेंटेंस दिया हूँ और इसका जो सेंस निकलेगा ना वो चाहिए में निकलेगा। ठीक है, जैसे अंग्रेज सोचते हैं और जैसे अंग्रेज बोलते हैं उसी तरीके से आप भी सोचिए और बोलिए। जहाँ पे 3-4 तरीके के सेंस निकलते हैं वहाँ पे अलग अलग, और यहाँ पे चाहिए के सेंस निकलेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 सेंटेंस देकर मैं आपको समझाया हूँ, इंग्लिश मस्ट बी लर्नड इन दिस मॉडर्न टाइम। ठीक है, आज के जमाने में, आज के दौर में
अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए। अंग्रेजी आज के ज़माने में अवश्य सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, इसका सेंस यही निकलता है। बात समझ आ रही है? अब दूसरा सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, दिस लेसन मस्ट बी टॉट। दिस लेसन मस्ट बी टॉट। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये टॉट है वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ये लर्न है, लर्न का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, लर्न का लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिस लेसन मस्ट बी टॉट, ये लेसन, ये पाठ है, अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे सेंस क्या निकल गया, दिस लेसन मस्ट बी टॉट, यह लेसन अवश्य या जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे ये मस्ट बी का पांचवा यूज, ठीक है, कितना यूज देखेंगे हम, पांचवा यूज देखेंगे। ये मस्ट बी का पांचवा यूज जानने से पहले मैं मालूम है इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका मस्ट बी होगा, ठीक है, मस्ट बी होगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगा दे, आईएनजी वाली फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे होना चाहिए सेंस निकल के नहीं आएगा, ठीक है, होना चाहिए सेंस निकल के नहीं आएगा। मालूम है सेंस क्या निकल कर आएगा, सेंस निकल के आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो सेंस किस में, अवश्य में, मस्ट बी की बात हो रही है, कि मस्ट बी की बात हो रही है, तो अवश्य या जरूर की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं एक दो सेंटेंस दे रहा हूं आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, शी मस्ट बी टॉकिंग टू हिम। वो जो लड़की है वह उससे अवश्य बात कर रही होगी। किससे, वो लड़का से वह अवश्य बात कर रही होगी, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आ रही है ना, कि वो जो लड़की है उससे अवश्य बात कर रही होगी, जरूर बात कर रही होगी, जिस कारण मस्ट बी का हम यूज करते हैं, ठीक है, अवश्य या जरूर की बात होती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप ध्यान दो, ये दूसरे सेंटेंस पे आप ध्यान दो, यहाँ पे ही मस्ट बी गोइंग टू स्कूल। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो, वह अवश्य स्कूल जा रहा होगा, ये जो लड़का है यह अवश्य स्कूल जा रहा होगा या जरूर स्कूल जा रहा होगा, इस तरीके के सेंस आएंगे। पांचवा नंबर तो आपको समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये मस्ट बी का मैं 7 यूजेज बताऊंगा। कितना यूजेज? 7 यूजेज। मगर मैं ये मस्ट बी का आप गेस करेंगे, ध्यान देंगे और काउंट करेंगे तो मालूम है मैं इसका 10 यूजेज बता चुका हूँ, 10 यूजेज। इसके बाद मालूम है क्या है, इसके बाद है मस्ट हैव बीन, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिए, उससे भी आप आसान तरीके से समझ जाएंगे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग मस्ट हैव का यूज, ठीक है। ये मस्ट हैव है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? ये साधारण और सिंपल भाषा में जैसे यूज किया जाता है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता ही है कि मस्ट जब भी आएगा तो अवश्य और जरूर की बात होगी, ठीक है, होगा या होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर देखिए। अब देखिए, 2 सेंटेंस दिया हूँ मैं समझाने के लिए। यहाँ पे है सना मस्ट हैव मनी, सना मस्ट हैव मनी, सना के पास अवश्य पैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, होना चाहिए, सना के पास अवश्य पैसा होना चाहिए या जरूर पैसा होना चाहिए। आपके पास 90% संभावना है कि वो सना के पास पैसा होना चाहिए। तो ज्यादा संभावना होता है ना, 90% से बहुत संभावना होता है, तो आप किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सना मस्ट हैव मनी, सना के पास अवश्य पैसा होना चाहिए। या यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, सना के पास सोचने की बात है, आप सोचो, अंग्रेजों की तरह सोचो। यहाँ पे 2 सेंस निकल जाएगा। पहला सेंस ये, पहला सेंस आप समझ गए कि सना के पास पैसा होना चाहिए, अवश्य पैसा होना चाहिए, मतलब सना के पास अवश्य या जरूर पैसा होना चाहिए। दूसरा सेंस ये होगा कि सना के पास अवश्य या जरूर पैसा होगा।
यहाँ पे होगा आ गया, ठीक है। ये सोचने वाली बात है, आप सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब भी किसी सेंटेंस को आप बोलना होता है ना, तो मालूम है जब जरूर या अवश्य की बात हो तो आप वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाया हूँ कि जब भी मस्ट का यूज होता है तो 3 सेंस में जो सेंटेंस होते हैं 3 सेंस में आते हैं। सेंटेंस ही रहेगा 3 सेंस में उसको सोचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताया हूँ सकता है, सकती है, सकते में भी सोच सकते हैं, उसके बाद गागेगी में भी सोच सकते हैं, उसके बाद क्या है चाहिए के सेंस में भी सोच सकते हैं, लेकिन है हो इसमें भी सोच सकते हैं। जैसे है हो है ही है, तो यहाँ पे कैसे सोचेंगे? देखिए जैसे मान लीजिए कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर यही होता है ना, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज, सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज का यूज किया जाता है, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप सेंटेंस बनाएंगे, वो जा चुका है, वो जा चुकी है, वो देख चुकी है, वो बैठ चुका है, वो पढ़ चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस इसमें आ जाए कि वो अवश्य जा चुकी है, वो अवश्य पढ़ चुका है, तो यही अवश्य आ गया ना, जरूर आ गया ना, तो यहाँ पे आप हैव और हैज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आप मस्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वह जा चुका है, तो वो जा चुका है तो आप तो बनाएंगे क्या नाम है, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। लेकिन अगर वह आप बोल रहे हैं, इसी सेंटेंस को बोल रहे हैं वह अवश्य या जरूर जा चुका है, ठीक है, आपको यहाँ पे मस्ट का यूज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? ही मस्ट हैव गॉन, ठीक है, ये लिखेंगे ही मस्ट हैव गॉन, वह अवश्य जा चुका है या गया हुआ है, वो जरूर गया हुआ है या वो अवश्य जा चुका है। चुका है चुकी में बोलो या गया है, बात बराबर ही है, या मतलब जा चुका है, वो अवश्य जा चुका है। तो यहाँ पे आप है आ रहा है, क्या आ रहा है हो हूं आता है, ठीक है। तो इसमें भी आप मस्ट का यूज करेंगे भैया, अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सोचिए, अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोलिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये दूसरे सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। दूसरा सेंटेंस ये है, बिलाल एक मेरा दोस्त है जिसका मैं नाम लिख लिया हूं, ठीक है। बिलाल मस्ट हैव अ लग्जरी कार, ठीक है, बिलाल के पास अवश्य एक लग्जरी कार होना चाहिए। क्या होगा? होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बिलाल के पास अवश्य एक लग्जरी कार होना चाहिए, जरूर उसके पास एक लग्जरी कार होना चाहिए। भैया ससुरा पैसा वाला है तो एक लग्जरी कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो भैया पैसा वाला है जिसके कारण उसके पास होना चाहिए, जिसके कारण मैं उसका नाम लिखा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे होना चाहिए भी सोच सकते हो और क्या नाम है होगा भी ये भी सोच सकते हो कि बिलाल के पास अवश्य एक लग्जरी कार होगा। क्या होगा? बिलाल के पास अवश्य एक लग्जरी कार होगा। तो अवश्य और जरूर की बात होगी तो मस्ट का भैया यूज होगा ही होगा, इतना याद रखिए। ये क्या है? मस्ट हैव का ये पहला यूज मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये मस्ट हैव का दूसरा यूज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं 2 सेंटेंस दिया हूँ, इसी पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेंस देखिए, सेंटेंस तो सेम रहेगा, ठीक है। आप अंग्रेज की तरह सोचिए, ठीक है। जब तक उस तरीके से नहीं सोचेंगे तब तक नहीं बोलेंगे, ना ही सेंटेंस आप बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए ये मस्ट हैव का यूज आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखा हूँ काम, ठीक है, इसको आप अपने नजरों में रखना। किसी भी काम को अगर कोई भी इंसान कर लिया है, मैं अवश्य यह काम कर लिया हूँ या कर चुका हूँ, आप संभावना जता रहे हो कि वो अवश्य काम कर चुका होगा या कर लिया होगा, तभी आप मस्ट हैव का यूज करेंगे। अब ये नहीं है कि सेंस अलग अलग है तो आप अलग अलग तरीके से बनाएंगे, ऐसा सेंटेंस नहीं, सेंटेंस एक ही होगा, लेकिन सेंस ये कर लिया होगा, कर चुका होगा या कर चुकी होगी या कर लिए हैं, ये बात बराबर ही है। बस आइए इस सेंटेंस को समझने से पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इतना याद रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस दिया हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सना मस्ट हैव डन दिस वर्क, सना मस्ट हैव डन दिस वर्क, सना इस काम को कर चुकी है। अब यहाँ पे देखिए कर चुकी है तो ये किस में हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा, इसलिए कि इसमें अवश्य और जरूर की बात नहीं हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे अवश्य की बात हुई, यहाँ पे अवश्य की बात हो रही है, जरूर की बात हो रही है। सना मस्ट हैव डन दिस वर्क, सना अवश्य या जरूर इस काम को कर ली है या कर चुकी है या कर ली होगी, बतिया बराबर है भाई। ये सेंटेंस में बोलना है भैया, अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सोचिए, दिमाग यहाँ पे लगाइए। डू मतलब क्या होता है? करना। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डू का डन, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। दूसरा सेंटेंस है इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच। इसका सेंस क्या होगा? इसका सेंस ये होगा कि इंडिया अवश्य इस मैच को जीत लिया है। अगर अवश्य और जरूर की बात नहीं होगी तो मस्ट यहाँ पे नहीं लगता भैया, यहाँ पे हैज का यूज होता। बात समझ में आ रही है ना? तो हैज इसलिए नहीं लगा है कि यहाँ की बात
जरूर या अवश्य, ये जरूर या अवश्य की बात हो रही है, जिसके कारण ये मस्ट को लगाया गया है। तो यहाँ पे सेंस देखिए, इंडिया मस्ट हैव वॉन द मैच। यहाँ पे विन का मतलब क्या होता है? जीतना। विन का क्या हो गया? वन। वन मतलब क्या हुआ? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जिसके कारण यहाँ पे थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इंडिया मस्ट हैव वन द मैच। तो इसका सेंस क्या निकलेगा? इंडिया अवश्य इस मैच को जीत लिया है, यानी कि वो जीत लिया है। अवश्य यानी कि जरूर इस इंडिया इस मैच को जीत लिया है। इसका दूसरा सेंस क्या होगा? इंडिया इस मैच को अवश्य जीत चुकी है या जरूर जीत चुकी है, या इंडिया अवश्य या जरूर इस मैच को जीत लिया होगा। तो अगर इस तरीके से आपको बोलने में यूज आए तो एकदम साधारण भाषा में भैया इसी हाई स्ट्रक्चर से आप बनाएंगे और इसी स्ट्रक्चर से बोलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतनी चीजों को हम याद कैसे करेंगे? भैया 100% आप याद कर लोगे, घुटना से दिमाग में आ जाएगा, आपका दिमागों में घुस जाएगा ना, कभी निकलेगा ही नहीं। मालूम है आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? एक नोटबुक को उतारना है और इसको मालूम है एकदम 10-15 बार उसको रिपीट कीजिए, लिखिए, लगातार लिखते रहिए। 10 बार आप लिखेंगे ना, 100% ये दिमाग में आ जाएगा। जब दिमाग में चलने लगेगा ना तो आपको बोलने में यूज होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये मस्ट हैव बीन का यूज, ठीक है, ये मस्ट हैव बीन का यूज हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसलिए कि स्ट्रक्चर अलग है। देखिए स्ट्रक्चर के सेंटेंस समझने से पहले हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? फिर स्ट्रक्चर देख ले, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मस्ट हैव बीन जब आप यूज करेंगे तो बात किस में होगा? होगा, होंगी, होंगे, ये तो आपको पता ही है। और उस सेंटेंस में अवश्य और जरूर की बात होगी, तभी आप मस्ट का यूज कर रहे हैं, तो आपको पता ही है। पहला सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, बिलाल मस्ट हैव बीन टॉट बाय सना। बिलाल मस्ट हैव बीन टॉट बाय सना। सना के द्वारा बिलाल को अवश्य पढ़ाया गया होगा। पढ़ाया गया होगा, अवश्य पढ़ाया गया होगा, जरूर पढ़ाया गया होगा। किसके द्वारा? सना के द्वारा। किसको पढ़ाया गया होगा? बिलाल को पढ़ाया गया होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस आए ना तो इस तरीके से बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? अब ये दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। ये दूसरा सेंटेंस है, बिलाल मस्ट हैव बीन बीटन बाय सना मदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताया हूं ना, ये बीट का क्या हो जाएगा? बीटन, या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे भी टीच का क्या हो गया? पढ़ाया गया। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना, ठीक है। टीच का क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और बाय यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे बिलाल मस्ट हैव बीन बीटन बाय सना मदर, ठीक है। मतलब सना के अम्मी के द्वारा, सना के मॉम के द्वारा, सना के अम्मी के द्वारा बिलाल को अवश्य पीटा गया होगा। बिलाल को अवश्य पीटा गया होगा। बात समझ में आ रही है? किसके द्वारा? सना के अम्मी के द्वारा, सना के अम्मी के द्वारा, सना के मदर के द्वारा बिलाल को अवश्य पीटा गया होगा, जरूर पीटा गया होगा। बात समझ में आ रही है? अब ससुरा जाहिर से बात है, कोनो गलती किया होगा, इधर उधर ताक झाक किया होगा, कोई तो गलती किया होगा, जब तो इस सना के मदर के द्वारा उनको उसको पीटा गया होगा। किसको? बिलाल को पीटा गया होगा। तो ससुरा गलती किया होगा, गलती नहीं करेगा तो क्या नाम है? सना की अम्मी मारती ही नहीं। तो ये बिलाल, ये जो बिलाल है ना, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। और सना जो है इसकी इनकी बहन है, ठीक है, और इनकी अम्मी है ये। तो जाहिर सी बात है बिलाल की ही अम्मी मारी है। थोड़ा घुमा फिरा कर लिखना पड़ता है भैया। बिलाल तक ये वीडियो, मेरा वीडियो पहुंचेगा ना और सना तक पहुंचेगा, ससुर आप देखो मेरा टांग कैसे खिंचाई करेगा लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, दोस्ती में होता है यार, किसी का नाम तो यूज करूंगा ही। तो इसलिए मैं अपने दोस्त के बहुत करीबी दोस्त है बिलाल, जिसके कारण मैंने इन दोनों का नाम दिया, बिलाल का और सना का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मस्ट हैव हैड, मस्ट हैव हैड का यूज देखिए दोस्तों। आपको मैं पहले ही बोला था ना कि मैं मस्ट का 20 यूजेस बताऊंगा। 20 से भी ज्यादा हो गया, आप काउंट करेंगे तो ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद भी और 2-3 यूज है, 4-5 यूज है, मगर इतना काफी है बोलचाल के लिए, इतना बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। उसको भी मैं किसी वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगा। जैसे होता है मस्ट हैव टू, इस तरीके से बहुत सारे हैं जो बनते हैं, मगर मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। इतना काफी है, 20 यूज, एक वीडियो में 20 यूजेस, वो भी मस्ट का, यही काफी है, ठीक है। सबसे पहले आइए इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में दिया हूँ। फर्स्ट सेंटेंस समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेंस निकलेगा अवश्य जरूर में निकलेगा ही निकलेगा, आपको पता ही है, चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ चेंजिंग, देखिए यहाँ पे हैड लगा है, यानी कि पास्ट में आपके पास अवश्य ये चीज होनी चाहिए थी। उस समय नहीं थी लेकिन होनी चाहिए थी, अवश्य होनी चाहिए थी, जरूर होनी चाहिए थी। तो वही पास्ट की बात बताने के लिए प्रेजेंट में इस सेंटेंस का यूज होता है और ये मस्ट हैव हैड का यूज होता है भैया। अब यहाँ पे देखिए चाहिए था, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास
होना चाहिए था। आइए हम सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। आइए सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में ये है सना मस्ट हैव हैड मनी। ये सना है जो पिछले दिनों यानी कि बीते हुए समय में कहाँ गई थी, मार्केट गई थी अपने दोस्त के साथ। ये सना के मामा के लड़की का नाम है बुशरा, जो इसके साथ मार्केट गई थी। क्या नाम है? बुशरा। ठीक है, ये बुशरा इसके साथ गई थी। कहाँ गई थी? मार्केट गई थी। तो यही बुशरा, ये जो बुशरा है, यही सेंटेंस ये बोल रही है सना मस्ट हैव हैड मनी। सना के पास पैसा होना चाहिए था। क्या है? होना चाहिए था। सना के पास अवश्य पैसा होना चाहिए था, जरूर पैसा होना चाहिए था। अब पैसा है ही नहीं है, मार्केट करने गई है लोग, ससुरा कहाँ से कोई देगा? कोई सामान नहीं देगा। अब आपको पता ही है कि लड़की मार्केटिंग करने में कितना तेज होती है, लोग आपको पता ही है। सब पैसा ले गई है तो हम सोच रही है पूरा मार्केट में खरीद के लेकर आ जाए। तो ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो यही ये दूसरा बोल रही है, मालूम है क्या बोल रही है? बोल रही है सना मस्ट हैव हैड मनी। सना के पास अवश्य पैसा होना चाहिए था। जब होगा तभी ना मार्केटिंग करेगी लोग, ना तो कहाँ से करेगी लोग। अब सोच रही है कि हम 1000 में पूरा मार्केट खरीद के आ जाए, कहाँ से आएगी लोग? नहीं आएगी लोग। तो यही दूसरा ये सेंटेंस बोल रही है। आपको समझ में आ रहा है ना कि देखिए पास्ट में अगर कोई चीज अवश्य होना चाहिए था तो उसके लिए हम यही सेंटेंस बोलते हैं। भैया बात समझ में आ रही है? अब देखिए दूसरे सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। बिलाल मस्ट हैव हैड अ लग्जरी कार। अब यहाँ पे है कि बिलाल के पास एक लग्जरी कार होना चाहिए था। अब जाहिर से बात है 3-4 साल पहले, 5 साल पहले बिलाल एक अमीर लड़का था। 4 साल पहले ये जो बिलाल है, ये बिलाल के पास बहुत पैसा हुआ करता था, बहुत पैसा हुआ करता था। तो एक दोस्त याद दिला रहा है जिसका नाम है ये अदनान। ठीक है, इसका क्या नाम है? अदनान। बात समझ में आ रही है? ये अदनान इसको याद दिला रहा है। अदनान बोल रहा है, बिलाल का मामू का लड़का है अदनान। ये अदनान बोल रहा है बिलाल को, बिलाल मस्ट हैव हैड अ लग्जरी कार। बिलाल के पास अवश्य एक लग्जरी कार होना चाहिए था। अवश्य होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था। यानी कि बीते हुए समय में अवश्य और जरूर की बात होगी तो आपको यही मस्ट हैव और हैड का यूज करना है कि आपके पास ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो आसान तरीके से अब तो ये सारा समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज का टॉपिक था मस्ट, और मस्ट के मैं 20 यूजेज बताया हूँ। मैं वो 20 यूजेज बताया हूँ जो आपके दरमियान, हमारे दरमियान और सारे वातावरण में जो इस समय बोले जाते हैं, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, वो सारे यूजेज मैं आपको बता दिया हूँ। बस थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, 100% है आप अंग्रेजी जरूर बोलेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अदनान, सना, बुशरा और क्या नाम है बिलाल का मैं नाम का इसमें जिक्र किया हूँ। अगर उनको थोड़ा सा भी दिल में ठेस पहुंचे तो माफ कर देना यार, दोस्ती यारी में होती रहती है। और ऐसे तो दोस्त यार जाहिर सी बात है टांग खींचते रहते हैं। तो अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।